शाकल्य शब्द का अध्ययन करेंगे। शाकल्य, शाकल्य का अर्थ होता है संपूर्णता के अर्थ में। शाकल्य शब्द का जो प्रयोग है अविभाव समास में संपूर्णता के अर्थ में किया जाता है, जिसमें जो इस अर्थ में भी स उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विग्रह में उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर बाद में अपि शब्द का अपि अपरित्यज्य, अपि का अर्थ भी अपरित्यज्य मनी नहीं छोड़ते हुए, नहीं त्यागते हुए शब्द लिख दिया जाता है। जैसे पहला उदाहरण है सतृणम, सतृणम यानी तने सहित, तृणम अपि अपरित्यज्य यानी तने को भी नहीं छोड़ते हुए, तने को भी नहीं त्यागते हुए, यानी सब कुछ लेकर के या सब मिला करके। अगला शब्द है सफल्गु, फल्गुन अपि अपरित्यज्य यानी फाल्गुन महीने सहित कह सकते हैं, फाल्गुन महीने से संबंधित है, फाल्गुन महीने को भी न छोड़ते हुए। फिर नेक्स्ट शब्द है सपत्रम यानी पत्र सहित, यानी पत्ते सहित कह सकते हैं, पत्रम अपि अपरित्यज्य, पत्ते को भी नहीं छोड़ते हुए। नेक्स्ट शब्द है सपुष्पम, पुष्प सहित, यानी पुष्पम अपि अपरित्यज्य, पुष्प को भी नहीं छोड़ते हुए। सभूषम यानी भूषम अपि अपरित्यज्य यानी भूषम को भी नहीं छोड़ते हुए। सभूषणम यानी आभूषण को भी नहीं छोड़ते हुए, भूषणम अपि अपरित्यज्य। नेक्स्ट यानी अगला शब्द है अंतः, यानी अगला पद क्या है अंतः। इस यानी अंतः, इस अर्थ में भी स उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय मूल शब्द के साथ पर्यंतम शब्द लिख दिया जाता है, यानी पर्यंतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यंतम का अर्थ है तक, जैसे कह सकते हैं पहला है साग्नि यानी अग्नि तक लिखा हुआ है विग्रह। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम यानी अग्नि जो ग्रंथ है, अग्नि ग्रंथ तक, अग्नि पर लिखित, अग्नि देवता पर लिखित जो ग्रंथ है उस ग्रंथ तक, यानी उससे पहले जितने भी ग्रंथ आते हैं ये सारे ग्रंथ साथ में हैं, मिले हुए हैं। फिर अगला शब्द सकृंदनम यानी क्रंदन पर्यंत, क्रंदन तक यानी रोने तक। फिर अगला शब्द है पद सत तदितम यानी तदित जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय के भेद होते हैं, उन भेदों में है तदित प्रत्यय, यानी तदित प्रत्यय तक, तदित प्रत्यय पर्यंत, तदित पर्यंतम। फिर अगला है सुंदर कांडम यानी सुंदर कांड सहित या तक, सुंदर कांड पर्यंत यानी कहा जा सकता है जो तुलसीदास जी का ग्रंथ है उस ग्रंथ में अंतिम जो कांड है वो है सुंदर कांड, कह सकते हैं सुंदर कांड तक, या फिर जो रामचरितमानस है उसका जो अंतिम सुंदर कांड है वहाँ तक, सुंदर कांड तक, या रामायण का सुंदर कांड कह सकते हैं। फिर समासम यानी समास पर्यंत, समास पर्यंत, समास तक। नेक्स्ट इसके बाद कुछ सूत्र अलग हैं जिनका हम अब अध्ययन करेंगे। जैसे सूत्र है नदी भी च, नदी भी च, नदी आदि जो नदीवाचक शब्द है जैसे गंगा यमुना आदि जो नदियों का नाम आ जाता है तो वहाँ पर अविभाव समास होता है। जैसे संख्या भी आ सकती है, उसमें कोई भी संख्या आ सकती है, संख्या में हमेशा लगभग द्विगु समास होता है, लेकिन संख्यावाची हो और नदी शब्द का प्रयोग हो जाए साथ में तो वह अविभाव समास का उदाहरण होगा। नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द होने पर अविभाव समास माना जाता है, परंतु विग्रह द्विगु समास की तरह होगा, लेकिन इसका जो विग्रह होगा, समास विग्रह होगा, वो क्या होगा, द्विगु समास की तरह समाहार पद का प्रयोग किया जाएगा, यानी समाहार पद का प्रयोग होगा या समाहार पद लिखा जाएगा, यानी समूह के तौर पे। जैसे पहला उदाहरण है पंचगंगम यानी पंचानाम गंगा नाम समाहार, 5 गंगा नदियों तक, नदियों का समूह, 5 गंगा नदियों का समूह कह सकते हैं। फिर द्वियमुनम, 2 यमुना नदी, 2 यमुना नदियों का समूह कह सकते हैं। द्वयुः यमुनयुः समाहार, यानी षष्ठी विभक्ति लग रही है, 2 है तो द्विवचन, 2 से अधिक है तो बहुवचन। फिर षड अमेजनम यानी 6 अमेजन नदियों का विवरण है, यहाँ पर षड अमेजनम, षट अलग करेंगे षट हो जाएगा षट अमेजनम, यानी षण्णाम अमेजना नाम समाहार, 6 अमेजन नदियों का समूह,